जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। गायत्री, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी दीदी। यहाँ नहीं, तो बहुत सुंदर बन गई। जेठाने, आज तो अक्षरा बिटिया सुहागन के रूप में इस घर पे पग धरेगी। हाँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, जो हम लोग कर लेंगे। जी जी। आप अभी ऐसा कीजिए कि आप 15 टिकट तो हमारे कल के और 11 टिकट तो हमारे और 6 तारीख के कंफर्म है ना? हाँ, मैं भोला से कह के अभी मंगवा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ शौर्य, क्या हुआ? बाबूजी, ट्रेन की टिकट्स कंफर्म हो गई। चलो ये अच्छा हो। मम्मी, आज के सारे प्रबंध और व्यवस्था ठीक से देख ले। जी दादा। काका, चाय। जीजा जी, मेरे लायक कुछ काम होगा तो मुझे जरूर बताइए। हाँ हाँ रतन, जरूर बताइए। अरे कविता दी, वर्षा कहाँ है? पूजा के लिए देर हो रही है। माँ, लो आगे बच्चा। तैयार। आ जा। लो बेटा चल। जी कविता दी। अरे अधर्म है अधर्म। पूजा से पहले चाय क्यों पी रही है? हैं? रुका नहीं गया तुझसे? हैं? अरे यही तेने सिखाया थारी माँ ने। चाय तो हम रोज पीते हैं। हाँ माँ। अरे सबकी मती मारी गई है। कलयुग है कलयुग। समधन जी, हम तो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। शास्त्र विधि को लेकर कट्टर नहीं है, पर हाँ, मन में अटूट श्रद्धा जरूर रखते हैं। ये श्रद्धा हुई? अरे कलयुग है कलयुग। व्रत नियम से चलो, पर मन से पूजा ना करो, इससे तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने तो जरूर सुना होगा समधन जी, माला फेरत जुग भयो, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। गोपी दादी। जी बेटा। एक कप चाय और दीजिए ना। वो क्या कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला। तू मन ने सिखा रहा है। ओम शिवाय, ओम शिवाय नमः। समधन जी बिना दादा, छोटी माँ ने कहा है कि आप नहाकर जल्दी नीचे आ जाइए। ठीक है। चाय, चाय पी लीजिए। नहीं। मैंने आपके लिए बना दी। मुझे नहीं पीनी। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। अब अगर आप ये चाय नहीं पींगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी वजह से आप भूखी रही। चाय पी लीजिए। इतनी रिक्वेस्ट शायद पहली बार कर रहा हूं किसी से। मुझे ना सुनने की आदत नहीं।
वैसे सच तो ये है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पिए। अक्षरा, तैयार हुई कि नहीं? अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है। बेटा, सर पे पल्लू ठीक से ले, ये ऐसे। बैठ बैठ नीचे, मैं करती हूँ। ये तेरी चूड़ियां कहाँ है बेटा? आपको सच सच बता दूं? देखिए, अब आ गई आपकी बहू, राइट? आप अपना सारा प्यार, सारा दुलार उसे ही देगी, है ना? मेरे हिस्से में क्या आएगा? इसलिए मैंने सोचा कि बेटा, दिल टूटने से बेहतर यही कि तुम यहाँ से खिसक। चुप कर, बंद कर अपनी बकवास, बेकार की बातें करता है। तेरे आने से तो शादी में रौनक आई है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बस हम बहू को घर लाकर ही तो जा रहे हैं, और फिर क्या हमारा रुकने का जी नहीं कर रहा है क्या? हाँ, और मौसी जी, क्लाइंट्स भी हमारा इंतजार कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए हमारा जाना बहुत जरूरी। आपको लगता है कि हम जाना चाहते हैं? नहीं ना? और वैसे भी मौसी जी, यहाँ इतने सारे रिश्तेदार हैं, आप तो हमें याद भी नहीं करेगी। चुप कर, तुझे याद नहीं करूंगी। छोटी माँ, भाभी पूजा के लिए तैयार है, आप सबको बुलाया है, चलिए। चलो गायत्री। अक्षरा, अक्षरा, सर हमेशा ढक के रख। लाज स्त्री का बहुत बड़ा गहना होता है, और तुम्हारे दादाजी को भी यही अच्छा लगता है कि घर की बहुएं हमेशा सर ढक के रखे। हाँ, तू समझ रही ना बेटा? बड़ी नसीब वाली है हमारी गायत्री। सूरज जैसा बेटा था ही, अब चांद जैसी बहू भी आ गई। बहू, दिया जला। बेटा, जल चढ़ाओ। अब आरती कर। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले अन्न ग्रहण तो नहीं किया ना बहू? वो क्या है ना, एक गृहस्थन तुलसी पूजा से पहले ना कुछ खाती है ना पीती है।
मैंने चाय पी ली थी। भोग चढ़ाने से पहले बहू ने कैसे खा लिया? जबान पर जरा बस नहीं बहू का। इतना मैं नहीं जानती कि ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले घर की बहुएं कुछ नहीं खाती। माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? देखो, इसमें हमारे बहू की कोई गलती नहीं। इनके घर बाल गोपाल की सेवा की जाती है और इनके विधि नियम इतने कड़क भी नहीं होते, तो ये बेचारी कैसे जानेगी कि ठाकुर जी की पूजा में ऐसा सब नहीं होता। जो उसने पिता के घर देखा वो सीखा। नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं। तो गायत्री बहन अब अपनी बहू को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। तुमने तो अपने बहू की बड़ी तारीफ की थी गायत्री, पर यहाँ तो लगता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या गुनाह कर दिया अगर ये सो गई या चाय पी ली? मैं भी देर तक सोता हूं, गलतियां करता हूं, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ इसलिए कि ये मेरा घर है। बेटा तू तो लड़का है। लड़का है, लड़के के 100 गुना मां। क्यों? घर में नया सदस्य आया, यहाँ के नियम नहीं जानता, तो उसे समझाने के बजाय आप लोग उसे 2 बातें सुना रहे, और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके परिवार वालों को, उसके खानदान को भी। देख रही हो बहू, गया छोरा हाथ से। एक दिन भी ना हुआ बहू के पैर घर में पड़े हुए, अभी से उसकी तरफदारी करने लगा। मामा जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। बस मुन्ना, कोई अक्षरा को कुछ नहीं कह रहा। इतनी सी बात है कि जब इसे पता है कि तुलसी पूजा इसे करनी है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए था, बस। अक्षरा जी, वो आप रोइए मत। सारे रिश्तेदार, क्या कहूं, ऐसे ही फिजूल की बातें। नहीं, फिजूल की बातें नहीं, इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी सी बात का उन्होंने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मिश्रा जी। आपको इतने सारे लोगों के सामने मेरी तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं? वो आपको बातें सुना रहे थे, तो क्या मैं चुपचाप देखता रहता? बिल्कुल नहीं अक्षर जी। क्यों? क्यों क्या? मैं अपनी किसी भी चीज के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। बचपन से ही नहीं सुना, तो अब क्या सुनूंगा? चाहे फिर वो मेरे कपड़े हो, मेरी फुटबॉल हो, मेरा कमरा हो, मेरी माँ हो, या फिर अब कितना रुलाया है ना मैंने आपको। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि हमारी शादी की शुरुआत ऐसे हो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं डांट दिया अक्षरा जी? मोहित भी यही कहता है, मुझे तो दिन में एक बार डांट पड़नी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप दिन में एक बार मुझे डांट लगा दीजिए, तो मेरा दिमाग भी ठीक रहेगा। सॉरी अक्षरा जी। मैं जानता हूं मेरी बेवकूफी की वजह से हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन बर्बाद हो गया, हमारी शादी। लेकिन इसमें एक चीज तो अच्छी हुई कि हमें यह पता चल गया कि प्यार क्या होता है ये हम नहीं जानते। ला 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 ला। शायद हम दोनों के बीच वो प्यार हुआ ही नहीं, तो इतनी गलतफहमियां थोड़ी ना होती। मैं वो सच्चा प्यार सीखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ आपके साथ अक्षरा जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।